आपको तो अपना पीछा होते तो कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा और किसकी रेवड़ियां जनता को ज्यादा लुभाएगी, अब वरुण इस पर नजर रहेगी, क्योंकि रेवड़ियों के मामले में तो इस कंपटीशन सा यहां पर छिड़ता नजर आ रहा है। वरुण, देखिए, सियासत में एक बात स्पष्ट है कि कौन किस पर कैसे भारी पड़ेगा ये तय करता ही जनता, और जनता ही तय करती है कि आखिर जनता को लुभाने के लिए कौन कौन से वादे आप करने वाले हैं। दिल्ली के चुनाव तो शायद पूरे वादों पर टिके हुए हैं। ऐसे ऐसे चुनावी वादे कर दिए गए जिससे जनता कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट होती सोचती नजर आ रही है कि आखिर किसको वोट दें, किसको ना दें। कोई 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहा है, कोई 2500 रुपये देने की बात कर रहा है, कोई 2100 रुपये देने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है मुफ्त में शिक्षा होगी, तो कोई कह रहा है छात्रों को जो है फ्री में बस सेवा दी जाएगी, मेट्रो का किराया 50% हम दें, 50% केंद्र सरकार दें। ऐसी योजनाएं दे दी गई हैं कि आदमी सोचेगा कि आखिर ये इस बार के चुनाव इतनी ज़्यादा फ्री विश पे क्यों लड़े जा रहे हैं। और दिल्ली का शायद अब मुझे लगता है पैटर्न भी ये बनता नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने शुरू करी या जिन पर आम आदमी पार्टी लगातार चर्चा करती नजर आ रही है, या मैनिफेस्टो में उन मुद्दों को रखा या उन्हीं चीज़ों को जनता के बीच उतारा, अब मजबूरी, पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मजबूरी है ये बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी कि आपको उसी स्टेज पर आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपको उसी प्रकार की योजनाओं को एक कदम आगे बढ़ाकर समझाना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको दिल्ली की जनता के वोट हासिल करने होंगे। अब सवाल उठता है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है। देखिए, एक बड़ा तबका है दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों में क्लस्टर में रहता है, जो चाहता है कि उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिले, या जिनको आदत सी हो गई है लगभग फ्री बिजली और फ्री पानी की, और उनको तमाम जो उनके पैसे बचते हैं उस हिसाब से वो रणनीति तय करते नजर आते हैं। लेकिन एक स्पष्ट बात है कि इस परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने वोट को जरूर देंगे और उसी हिसाब से तय करेंगे कि आखिर कौन सा राजनीतिक दल उनके हिसाब से सोचता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात निकल के आती है कि पिछले कुछ दिनों में जहां तक परिस्थिति बनी, बीजेपी जानती थी कि उसका कहीं ना कहीं वोट बैंक जो मिडिल क्लास है वो तो था, लेकिन जो क्लस्टर हैं वो सब की सब, या झुग्गियां जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत हद तक झुकी इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक था और आम आदमी पार्टी ने कहीं कहीं उसको कैप्चर किया था। इस बार बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर वो वोट बैंक को दोबारा से हासिल करने का प्रयास किया। करीब 150 से 200 से ज़्यादा जनसभाएं जो हैं छोटे छोटे स्तर पर की गई। अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा गया कि उन वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करें, केंद्र की योजनाएं समझाएं और ये समझाएं कि अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी आती है तो उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। शायद यही वजह है कि बार बार जहां झुग्गी वहां मकान, इस पैटर्न पर बीजेपी चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। लेकिन ये हमेशा से रहा है, पिछले 15 साल से लगभग ज़्यादा हो गए हैं, मैं देखता आ रहा हूँ कि दिल्ली का चुनाव इस बात पर हमेशा आके खड़ा हो जाता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गियाँ बसी हैं वहीं पर हम मकान बना के देंगे। लेकिन ये अब एक पैटर्न हो गया है, जनता सुनती भी है, सोचती है बन जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा, इतने मिले बाकी लोग कब मिलेंगे किसी को कुछ पता नहीं। तो शायद ये पैटर्न ज़रूरी है हिसाब किताब बनाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के इलेक्शन इस बार पूरी तरीके से फ्री विश पर आके इसलिए टिक गए हैं, जनता यही सोच रही है कौन कितना लुभाएगा उस हिसाब से तय किया जाएगा। बिल्कुल, तो यानी अब मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे ही अब सत्ता पाने की जुगत में तमाम राजनीतिक दल यहां पर सामने आते नजर आ रहे हैं। और